नमस्कार दोस्तों, मैं ओके कॉर्बेट एक बार फिर आपके समक्ष। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं एक लेपर्ड साइटिंग की स्टोरी जो कि मैंने अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले की। और ये इतनी जबरदस्त साइटिंग थी। आधे घंटे तक हमने लेपर्ड को देखा, उसे निहारा, उसके बिहेवियर को समझा, उसके जो मूवमेंट थे उसको समझने की कोशिश की। और वही एक्सपीरियंस आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं और दिखाने वाला हूं, वो फोटो वीडियोस भी। और क्या थी पूरी स्टोरी सब जानेंगे। कहां देखा लेपर्ड, कैसे देखा, क्या अलार्म कॉल थी, किस तरीके से हमें मालूम पड़ा कि बाहर झाड़ियों में कहीं लेपर्ड है, ये पूरा ब्यौरा, पूरी पूरी जो स्टोरी है वो आप अच्छे से आज समझेंगे। तो चैनल को अगर आपने नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए, क्योंकि वीडियो होने वाली है स्टार्ट। तो चलिए कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। कमिंग अप नेक्स्ट, तो बात है 13 फरवरी की। 13 फरवरी को हमारी छुट्टी थी, तो 12 फरवरी की रात ड्यूटी ऑफ होने के बाद हम दोस्तों ने आपस में प्लान किया कि कल सुबह हम लोग कहीं एक अच्छे से नेचर में पिकनिक करते हैं या कहीं नेचर में आराम से कोई फूड, कोई मील एंजॉय करेंगे। लेकिन हम लोग बाहर का और ये जंक फूड बिल्कुल नहीं खाते। सब लोग नेचर लवर हैं, तो नेचर का मतलब कहीं बगीचे में बैठ के खाना, नदी के किनारे खाना, जंगल में कहीं अच्छी सी जगह पर जो है अपना टिफिन, अपना पैक लंच खोला या ब्रेकफास्ट और वहां किया। ये हमें बहुत पसंद है। जब भी समय मिलता है हम अक्सर ऐसा करते हैं। बर्डिंग के लिए जाते हैं तो टिफिन लेके जाते हैं, कहीं बैठ के खाने का मजा ही कुछ और है। तो ऐसा ही प्लान हमने 12 फरवरी की रात किया और सुबह प्लान किया कि 10 बजे हम लोग एक टी शॉप पर मिलेंगे ढिकली में। तो हम सब लोग सुबह टाइम से अपने अपने टिफिन लेके ढिकली में मिल गए। बाइक सबने वहां पार्क की और एक कार में सभी लोग बैठकर हम लोग हो गए मरचुला की तरफ रवाना। सबसे पहले हम लोगों ने वहां पर मगरमच्छ देखा। मगरमच्छ आराम से धूप सेक रहा था। वापस मगरमच्छ पॉइंट से हम लोग वापस आए और हमने नीचे रामगंगा नदी की तरफ को गाड़ी डाल दी। वहां गाड़ी पार्क की और सबसे पहले पुल के पास जाके हम लोगों ने एक टिफिन खोला जिसमें कुछ पराठे थे। एक लड़का लेके आया था दोस्त, और हम लोगों ने वहां पे पराठे एंजॉय किए। समय था करीब 12:30 बजे का और हमने वो ब्रेकफास्ट किया नहीं था, तो हम उसको ब्रेकफास्ट ही मानकर कर रहे थे। आप उसे ब्रंच कह सकते हैं। वो किया फटाफट। फिर हमने नाश्ता करने के बाद हम लोगों ने की बर्डिंग, मतलब एक अच्छी 2-3 किलोमीटर की हमने वॉक की। और वॉक करते करते हम रामगंगा नदी के एक ऐसे छोर पर पहुंचे जहां पर शायद किसी गांव वालों ने एक टायर के ट्यूब्स की, उसके ऊपर बैम्बू बैम्बू लगा के एक राफ्ट बनाई थी रामगंगा नदी को पार करने के लिए। जैसा कि बेयर गिल ने जो कॉर्बेट में एपिसोड शूट हुआ था माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ, उसमें भी एक राफ्ट से ऐसे ही नदी पार की थी। ऐसे ही एक राफ्ट का नमूना वहां पर पड़ा हुआ था जिसपे रस्सी बंधी हुई थी और रस्सी में वो एंकर किया हुआ राफ्ट और एक रोप दोनों तरफ खींचने के लिए, आर पार जाने के लिए पूरी व्यवस्था थी। हम लोग उसे देखते ही समझ गए कि आर पार जाने का सेटअप है। हमने भी एक बार उसमें बैठकर सबने एक्सपीरियंस किया। फिर क्या था, 2-3 घंटे ऐसे ही निकल गए और फिर से भूख लगी और फिर से एक अच्छा सा हमने रिवर का कोना देखकर वहां पर अपना लंच एंजॉय किया। तो बहुत मजा आया, दिन बहुत अच्छे से निकला। अब थी वापसी घर जाने की, तो हम लोगों ने गाड़ी स्टार्ट की और वापस घर की तरफ आ गए। लेकिन अब समय हो चुका था वाइल्ड लाइफ के मूवमेंट का, क्योंकि 5 बज गए थे। थोड़ा थोड़ा अब सन जो है छुपने लगा था। और हम उस पैच को बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि उस तरफ हम अक्सर सफारी के लिए और ऐसे ही कभी अपने पर्सनल भी घूमने जाते रहते हैं। तो समय 5 बजे का था, कान खड़े थे, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत अभी ठंड बाकी थी। तो शीशे हमारे लगभग बंद थे। मैं ड्राइव कर रहा था, मैंने अपनी साइड का मिरर थोड़ा सा डाउन किया हुआ था ताकि मैं कुछ सुन पाऊं। अचानक से मर्चुला और मोहान के बीच की बात है। तो मैंने अचानक से एक अलार्म कॉल सुनी जो थी बार्किंग डियर की। और सुनकर गाड़ी रोकने तक या मिरर डाउन करने तक मैं करीब 40-50 मीटर आगे गाड़ी जा चुकी थी। मैंने एकदम से अरे अलार्म कॉल थी क्या, तुमने सुनी? उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने गाड़ी रोकी और जैसे ही मैंने कहा कि मैंने अलार्म कॉल सुनी, पीछे से एक हमारे मित्र बोले कि अरे मैंने टाइगर देखा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे धोखा हो रहा है। अरे नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम टाइगर देख रहे हो और तुम बता भी नहीं रहे हो? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे हल्का धुंधला सा कुछ दिखा झाड़ियों के अंदर से आता हुआ, मुझे लगा कि शायद मेरी आंखें धोखा खा रही है। तो मैंने तुरंत गाड़ी जो है घुमाई। मुश्किल से 30-40 मीटर पीछे की बात कर रहा था वो। तो बार्किंग की कॉल लगातार चल रही थी। मैंने गाड़ी बस घुमाई और 20 मीटर आगे बढ़ाई और ऐसे नजर रखते हुए किनारे में, और मुझे झाड़ियों के नीचे लेपर्ड जो है चलता हुआ दिख गया। मैंने एकदम से कहा देखो लेपर्ड है, ये टाइगर नहीं है। बस फिर क्या था, लेपर्ड ने हमें देखा और वो फिर दबे पांव बिल्कुल उसी पोजीशन पर
जिस पोजीशन की बात हमने पिछले वीडियो में की थी, जिसमें हमने आइडेंटिफाई किया था माछा, वुल्वरीन और चुकुम वाले टाइगर को। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज एक बार चैनल पे जाकर जरूर देख लीजिएगा। मुझे ये सब लिंक विंक लगाने नहीं आते हैं कि बायो में देख लेना और क्या हो डिस्क्रिप्शन में देख लेना, मुझे नहीं आता लगाना। तो आपको वीडियो अगर देखना है तो चैनल पे जाकर ढूंढ कर ही देखना पड़ेगा। खैर, तो फिर क्या हुआ, वो लेपर्ड चुपके से ऐसे बैठ गया। तो एक बार इस पोजीशन को हम फिर से रिवाइज कर देते हैं और आप इस वीडियो को भी अच्छे से देखिएगा। तो वो जब बैठ गया उसके बाद ही हमने कैमरा वैमरा निकाला, तब तक तो मैं गाड़ी चला रहा था। अरे देखो आया और वो बैठ गया। यो दोस्तों, दिस इज ओके कॉर्बेट, आई विल शो यू समथिंग, वॉच केयरफुली। साला ये पेड़ आ गया बस। Let it focus first, then I'll show you something. देखिए, the beautiful camouflage. थोड़ा आगे ले लो। The camouflage is there. It's looking to you. आंखें झपकाई इसने। Yes. It's looking to। हमारे सामने आंखों से, और झाड़ियों मतलब कुछ कुछ झाड़ियां आगे से आ रही थी। कैमरा भी उस पर फोकस नहीं कर पा रहा था। बमुश्किल मैंने कैमरे फोकस करके कुछ एक आध ही फोटो बहुत अच्छे से उसका थोड़ा बहुत आ पाया, बाकी सारे ब्लर थे। वीडियो फिर भी समझने के लिए बन गए। तो फिर क्या, वो बैठ गया। तो इस पोजीशन को समझ लेते हैं अगेन कि अभी वो अटैक के लिए नहीं बैठा था। कई बार लोग ऐसी पोजीशन को देख के कहते हैं अरे घात लगा के बैठा है। घात लगाना ये शब्द को हम तभी यूज करेंगे जब वो किसी का शिकार करने के लिए ऐसे बैठेगा, तब हम कहेंगे घात लगा के बैठा है। लेकिन इस पोजीशन को हमेशा घात लगाने के लिए नहीं, सतर्क रहने के, घात लगाना भी एक सतर्कता का मतलब घात लगाने, किसी का शिकार करने के लिए घात लगा के बैठेगा तो भी उसको सतर्क बैठना पड़ेगा। अचानक कोई भी मूवमेंट करना पड़ सकता है। जो उसका शिकार है, शिकार भी अटैक करते हैं कई बार, तो उसके लिए ऐसे बैठना कि उस पे शिकार पे भी अटैक कर सके, और शिकार अगर अचानक से अटैक कर दे तो भाग भी सके या खुद का बचाव भी कर सके। तो ये एक अलर्ट वाली पोजीशन है, इसको अलर्ट पोजीशन कहना मेरे ख्याल से सही होगा। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। आपकी क्या राय है कमेंट पे बताइएगा। और सेम वो आके बिल्कुल उसी पोजीशन पे ऐसे बैठ गया, रिलैक्स होके नहीं बैठा था, ऐसे बैठ गया। फिर हम लोगों ने उसे 5 मिनट तक आराम से देखा, एक एक करके सबको बाइनोकुलर सबने ली और आराम से देखा। एक अच्छी खासी दूरी थी, उसको कहीं हमसे कोई खतरा नहीं था, कोई उसको डर नहीं लग रहा था, बस वो अलर्ट होके बैठा था, हमारे मूवमेंट देख रहा था, हम उसके मूवमेंट देख रहे थे। तभी मुझे लगा कि नहीं, ये अगर इस तरफ आया है रोड की तरफ से, मेरे कलीग ने कहा कि मैंने इसे पीछे से इधर की तरफ आते हुए देखा, तो मुझे लगा कि शायद इसको रोड क्रॉस करनी है। मैंने कहा चलो इसे रास्ता देते हैं। तो मैंने गाड़ी थोड़ी 20-50 मीटर और 100 मीटर पीछे लगाकर खड़ी कर दी, जहां से वो हमें नहीं दिखाई दे रहा था। हमें ये उम्मीद थी कि वो सड़क में आएगा, तब हम उसे देखेंगे। फिर क्या था कि हम 5 मिनट खड़े हुए, सबका सब्र टूटने लगा, सबका पेशेंस टूटने लगा। चलो आगे चलो, देखते हैं यार वो है भी कि नहीं है, चला तो नहीं गया, शायद वो चला गया होगा, शायद वो चला गया होगा। तो मैंने उन्हें 5 मिनट और रोका, मैंने 5 मिनट रोके, 5 मिनट और रोको, 10 मिनट पूरे होने दो। ये एक उसके मूवमेंट की, अगर उसे जाना होगा तो थोड़ा समय उसको भी हमें देना पड़ेगा। लेकिन वो 10 मिनट तक नहीं आया। तो फिर सबने कहा चलो चलो, तो मैंने कहा चलो। फिर धीरे से गाड़ी आगे बढ़ाई, देखा तो वो अपनी उस पोजीशन पर नहीं था। अब आप यहां पर देखिए कैमोफ्लाज का, उसका कितना मतलब कैमोफ्लाज का जादू। वो अपनी इस पोजीशन से केवल 3-4 फीट ऐसे खिसका था। वो ऐसे बैठा था पहले हमारी तरफ को फेस करके, अब वो पूरा ऐसे बैठा था, ऐसे पहले ऐसे बैठा था, ये फेस है, ये बैक है, अब वो ऐसे बैठा था। और केवल 3-4, जब ऐसे दिखने में ज्यादा दिक्कत होनी चाहिए थी, ऐसे दिखने में आसानी से दिख जाना चाहिए था, लेकिन आप यकीन मानिए वो ऐसा कैमोफ्लाज था कि वो दिख ही नहीं रहा था। जबकि अब वो ज्यादा ओपन में बैठा हुआ था, लेकिन छलावाकरण इतना खतरनाक था कि 10 मिनट हम उसे ढूंढते रहे। तो 5-7 मिनट हमने उसको देखा, 10 मिनट हमने फिर उसके सड़क में आने का इंतजार किया, फिर 10 मिनट हमें उसे ढूंढने में लग गए। फिर जाके वो दिखा मुझे ही। फिर फाइनली मैंने कहा देखो वो बैठा है। बहुत डाउट हुए उससे पहले, किसी ने कहा वो तो नहीं है, किसी ने कहा वो पत्थर को कहा कि ये है, किसी ने झाड़ियों को कहा ये है, लेकिन कहीं वो नहीं दिखा। फिर फाइनली मुझे वो दिखा और उसके बाद
ये तो ऐसा लग रहा है पैंथर होते होते रह गया ये। बाद हमने फिर 10 मिनट उसको निहारा, कुछ फोटो वीडियोस उसके खींचे और यकीन मानना उसको देखकर मेरे मुंह से छूटा, मेरे मुंह से भी बिल्कुल यही लाइन छूटी कि यार ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे पैंथर होते होते रह गया, ब्लैक पैंथर। इतना ब्लैक उसके बॉडी में था। तो बहुत ज्यादा मुझे जानकारी नहीं है, थोड़ा बहुत अंदाजा उसकी नाक से, नोज के कलर से लग जाता है। ऐसा कहते हैं कि जब कम उम्र में उनकी नाक पूरी ब्लैक होती है और धीरे धीरे उम्र के साथ साथ वो रेड होना या पिंक होना शुरू हो जाती है शुरू होती है। और जब वो फुल एडल्ट हो जाते हैं या और जैसे अधेड़ उम्र के हो जाते हैं तो उसकी जो है नाक पूरी लाल हो जाती है। खैर, तो इस बात में कितनी सच्चाई है, आप अगर ये मेरा वीडियो किसी एक्सपर्ट तक पहुंच रहा है तो आप लोग भी बिल्कुल फ्री हैं मुझे अपने सजेशन भेजने के लिए, मुझे करेक्ट करने के लिए या मुझे सही जो है आइडेंटिफिकेशन बताने के लिए आप बिल्कुल फ्री हैं। आप भेजिए, मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। आप कमेंट में मैसेज करिए, कमेंट करिए और मुझे बताइए, मैं आपका रिप्लाई भी करूंगा और तहे दिल से धन्यवाद भी करूंगा अगर आप मुझे करेक्ट करते हैं, क्योंकि मैं ऐसा बहुत कुछ नहीं जानता। कॉर्बेट में पैदा हुआ हूं, जितनी जानकारी है, जो कुछ यहाँ से देखा, सीखा, पढ़ा, जो भी किया वो आपके साथ शेयर कर देता हूं। लेकिन हाँ, पर्सनल अनुभव शेयर करने की कोशिश करता हूं। मेरे वीडियो में अधिकतर मैं अपने पर्सनल अनुभव ही शेयर करता हूं, उसमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाती हैं और हमेशा जो किताब में होता है ऐसा प्रैक्टिकल नहीं होता, कभी कभी कुछ अलग वारदात भी हो जाती है। इसीलिए इन जानवरों को, टाइगर को खासकर, कैरिस्मेटिक और मिस्टीरियस एनिमल कहा गया है। जबकि वेल रिसर्च्ड एनिमल है ये टाइगर लेपर्ड, लेकिन उसके बाद भी मिस्टीरियस है। कभी कभी कुछ ऐसा कर जाते हैं कि किसी की समझ नहीं आता। हर बार एक टाइगर, एक लेपर्ड मुझे खुद पर्सनली मेरा अनुभव है कि असमंजस में डाल देता है कि ऐसा कैसे हो गया। कभी पगमार्क को लेके ऐसा कैसे हो गया, कभी उसके बिहेवियर को लेके ऐसा कैसे हो गया। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। खैर, तो आगे बढ़ते हैं। हमने उसे फिर से निहारा बहुत अच्छे से और सबकी तसल्ली हो गई। एक बार फिर हमने 10 मिनट वेट किया कि ये शायद बाहर आए, दूर गए उससे, पर वो बाहर नहीं निकला। और फिर हम आगे जो है इससे वो फिर थोड़ा सा उठ के और झाड़ियों के अंदर चला गया, बाहर नहीं आया। तो दोस्तों, अब यहाँ पर फिलहाल लेपर्ड की स्टोरी जो है यहाँ पर समाप्त हो गई, वो चला गया। फिर लड़कों ने कहा, दोस्तों ने, कि आगे चलो, पीछे चलो, इसको फॉलो करते हैं, कहीं रुकते हैं। पर मैंने कहा नहीं, बिल्कुल फॉलो नहीं करना है, उसको जाने दो। हमें वो उसके घर पे बिना डिस्टर्ब करके, बिना कुछ करे, जब इतनी देर तक दिख गया, 40 मिनट हमने, वो हमारे आसपास ही था, तो इससे ज्यादा और क्या करेंगे, चलते हैं, हमारा काम हो गया। अब लाइट भी जो है थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो गया था, कैमरा काम करना बंद कर दिया था। फिर हम वहां से आगे बढ़े। अब बात एक यहाँ पर मैं आपको और चीज, फिर प्रीवियस वीडियो में हमने अलार्म कॉल की भी बात करी थी, यही माछा वुल्वरिन वाले, जिसमें हमने क्लियर किया था कि जो चुकुम में जो टाइगर था वो जो पकड़ा गया वो टाइगर नहीं था जो मोहान की तरफ, इस तरफ माछा घूम रहा था, या हाई बैंक के आसपास जो वुल्वरिन घूम रहा था, ये वो नहीं था। ये कोई अलग ही टाइगर था जो शायद जंगल के उस तरफ से आया होगा और एक ही दिन में पकड़ा भी गया। खैर, तो यहाँ पे देखिए, बार्किंग डियर से कई बार मैंने सुना है, अक्सर ये प्रचलित है, इस फील्ड में अक्सर सुनने को मिलता है कि बार्किंग डियर की कॉल फेक होती है, ये झूठी कॉल करता है, अकेले रहता है तो ज्यादा डर जाता है। तो इस पे मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, या फिर इतने परसेंट सही होती है। तो ये परसेंट लगाना, मुझे इसका परसेंट लगाना या इसका फॉर्मूला मुझे नहीं मालूम। मेरी तरफ से बिल्कुल, मैं अपनी तरफ से, मेरा व्यक्तिगत मानना है, मैं खारिज करता हूँ कि ऐसी किसी भी प्रकार की मतलब व्यंग करना उस पर उचित नहीं होगा वाइल्ड लाइफ, क्योंकि वाइल्ड लाइफ 100% सत्य है ही नहीं। सब लोग समझने की आज तक कोशिश कर रहे हैं, वैज्ञानिक आज तक समझ ही रहे हैं इन जानवरों को, इन वाइल्ड लाइफ को, प्रकृति को, नेचर को। हम आज तक समझ रहे हैं, समझ नहीं पाए हैं, समझ रहे हैं। तो प्रोसेस में है अभी तक, तो प्रोसेस में है, तो एकदम से 30%, 70%, 50% कुछ भी कहना मतलब सत्य नहीं होगा। ये एक बस बस्किंग है। तो बस्किंग करना मेरे ख्याल से ये सही नहीं है। मैंने अपनी ट्रेनिंग में सीखा है कि जितना जानते हैं उतना बताएं, नहीं जानते हैं तो आई विल गेट बैक टू यू कहिए कि मैं चेक करूंगा, पता करूंगा और आपको बताऊंगा। या फिर कहने के कुछ तरीके होते हैं कि आप अपने को सेफ रखते हुए कुछ कहें, ये हमारे फील्ड में ऐसा माना जाता है। खैर, तो फिर क्या हुआ,
तो हमने बार्किंग डियर की कॉल सुनी, बार्किंग डियर की कॉल में हमने लेपर्ड देखा, कई बार हमने बार्किंग डियर की कॉल पे टाइगर भी देखा है। लेकिन इसको परसेंटेज में बांटना सही नहीं होगा, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। आपका क्या मानना है? अगर मैं फिर कह रहा हूं ये वीडियो एक्सपर्ट तक जा रही है तो आपका क्या मानना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, मुझे करेक्ट कीजिएगा ताकि मैं भी कुछ आपसे सीखूं। और होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। चलिए फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।